Hello everyone, welcome to our digital platform Gurukul Academy। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका टॉपिक है हमारे पास में डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बहुत सी चीजें सीखेंगे और इस चैप्टर में से एग्जाम में बहुत ही छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हम ये लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो शुरू में स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज सीखते हैं कि डेवलपमेंट होता है क्या। तो डेवलपमेंट के सीखने से पहले हमारे पास में छोटी सी बात अगर मैं पूछता हूँ कि अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, अपने आप को विकसित करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। कोई जो एक बिजनेसमैन है वो कहेगा कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊंगा, इस तरीके से मेरे एरिया जो एक्सपेंड एरिया ऑपरेशन है उसको मैं एक्सपेंड करना चाहूंगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाना चाहेगा। उसी तरीके से एक जो फैक्ट्री मैन है वो ज्यादा चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इस तरीके से हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के लिए अलग अलग आइडिया होंगे। तो इन आइडिया डेवलपमेंट जस्ट एक आइडिया ही है जिसके आधार पर हम पहले से थोड़े कम विकसित हो, उससे हम अच्छे से थोड़ा सा विकसित हो जाए, उसी को डेवलपमेंट कहता है। ठीक है, अब देखिए हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट मींस रीचिंग फ्रॉम ए टू लेस प्रोस्पेरियस स्टेट टू मोर प्रोस्पेरियस स्टेट। एक कम संपन्न राज्य से एक अधिक संपन्न राज्य का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। अब ये अलग अलग व्यक्ति के लिए या एक अलग अलग जो अपने बात करें एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कोई व्यक्ति जहाँ पे अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पे हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी। जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमने वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी। तो इस तरीके से एरिया के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की अगर एक सटीक डेफिनेशन हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यह है कि सटीक डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट आइडियाज अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सटीक डेफिनेशन या जो हम एक डेफिनेशन के रूप में कहें कि डेवलपमेंट ये होता है, तो लेकिन इस तरीके से हमारे पास कौन सा कंक्लूजन निकल के आता है कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड वाइड कंसेप्ट। यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसको समझने ये जो एरिया डेवलपमेंट वो भी बहुत ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी सटीक डेफिनेशन नहीं दे पाते। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये है जो डेवलपमेंट है हमारे साथ वॉक विद अस थ्रू आउट आवर लाइफ। ये पूरे लाइफ हमारे साथ ये चलता रहता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास मान लेते हैं अभी 2 व्हीलर है तो वो चाहेगा कि 4 व्हीलर आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से एक व्यक्ति के पास में जैसे मान लो कि इनकम सोर्स कम है तो वो चाहेगा कि अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाएं। कोई जिसके पास फैसिलिटी जो कम है, जिस एरिया के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज कम है, तो वहाँ पे वो लोग, वहाँ के लोग, कम्युनिटी के, सोसाइटी के लोग वहाँ के ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ पब्लिक फैसिलिटी ज्यादा हो। तो ठीक उसी तरीके से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके पास वो आ जाएगा, उसके बाद में वो ये चाहेगा कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। इस तरीके से इच्छाएं हैं जो हमारी कभी खत्म नहीं होती। इस तरीके से ये डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक आता है इसमें, इस चैप्टर में, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है डिफरेंट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बातें बताई थी, उससे ही आपने समझ लिया होगा, और इस लाइन से भी कुछ बातें समझ में आ रही होगी। जैसे कि अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट गोल होता है वो अलग अलग हो सकता है। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक स्टूडेंट हमेशा क्या चाहेगा? अपने आप को डेवलप करने के लिए वो चाहेगा कि मेरे एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, उसी तरीके से एक फैक्ट्री वर्कर है, वो ये चाहेगा कि मेरे को रेगुलर वर्क मिलता रहे। ठीक है, उसी तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहेगा? एक्सपेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो अपने जिस एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया को वो बढ़ाना चाहेगा, तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट जो गोल होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे हम दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए वन पर्सन। किसी एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट गोल है मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग और डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर पर्सन। वो दूसरे व्यक्ति के लिए कॉन्फ्लिक्ट या विरोध में हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी भी हो सकता है। कैसे? इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ये चाहता है कि हम एक बिल्ड करें, डैम का निर्माण करें। इससे क्या होगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि वहां से कोई चाहेगा कि मेरे को यहाँ से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और मैं उसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम में ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब वहां पे जो जहाँ पे डैम का निर्माण हो रहा है, वहां पे वो लोग क्या देखेंगे कि जिसके पास में ले रहे हैं उनको तो ये वो चाहेंगे नहीं कि डैम का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि उनको वो जगह वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जब वो उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां के लोगों को जो उस डैम के आसपास रह रहे हैं, तो उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो वो चाहेंगे कि हमारे पास में ये यहाँ डैम का निर्माण ना हो। तो एक व्यक्ति के लिए तो डेवलपमेंट गोल है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है? डिस्ट्रक्टिव है कि उनको तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने अभी इसमें क्या क्या सीखा है, एक डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में, और डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या क्या है उसके बारे में। टॉपिक हमारा है इनकम एंड अदर गोल। अब इसमें देखिए कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमने देखा कि अगर हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो क्या होती है कि हमेशा वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेगा। जैसे हम किसी फार्मर से पूछेंगे तो वो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करूं। ठीक है, इसी तरीके से एक बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरी इनकम ज्यादा हो, एक टीचर चाहेगा मेरी इनकम ज्यादा हो, डॉक्टर चाहेगा मेरी इनकम ज्यादा हो। तो सब व्यक्ति हमेशा किसके पीछे भाग रहे हैं? इनकम के पीछे। लेकिन क्या इनकम से हमारे डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं। उसके साथ साथ कुछ व्यक्ति की अलग भी इच्छाएं होती है। वो कौन कौन सी इच्छा होती है उसके बारे में अपन कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात, वी ऑल वांट मोर इनकम। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉइंट पढ़िए, बट इंक्रीजिंग इनकम इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम इनकम को ही महत्व दें और दूसरी चीजों को महत्व नहीं दें, क्या इनकम का बढ़ना, आपकी जेब के अंदर पॉकेट भरा हुआ है पैसों से, और उसके बाद में आपसे कोई रेस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो पैसा किस काम का? ठीक है, इसी के साथ साथ कौन कौन सी चीजें, तो पैसे से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके साथ ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए कि हमारे पास इनकम हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ इच्छाएं होती है। पीपल आल्सो डिजायर सम अदर थिंग व्हिच आर नेसेसरी टू लाइफ रेस्पेक्टफुली। हर व्यक्ति चाहता है सम्मान के साथ जीवन जीना। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति की अलग इच्छाएं होती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। अब लोग क्या चाहते थे? पीपल वांट इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सबके साथ कैसा व्यवहार हो? इक्वली, यानी सबके साथ इक्वल व्यवहार हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, उसके बाद में लिबर्टी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर, ये सारी चीजें भी उनको चाहिए। ठीक है, अब व्यक्ति की इनकम के साथ साथ अदर गोल भी होते हैं कि वो चाहता है कि मेरे समाज में इनकम के साथ साथ मेरी वैल्यू बढ़े। ठीक है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, मेरे साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो। ठीक है, और मेरे साथ सभी जो भाई बंधु हैं वो साथ में रहें, इस तरीके की उसकी कुछ इच्छाएं होती है। तो इनकम के साथ साथ हम अदर गोल भी होते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखते हैं। Our life does not depend only on the material thing. We also need many non-material things that we are mentioned above. ठीक है, अब देखिए इसमें अपने दो वर्ड आए हैं, एक तो मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। अब मटेरियल थिंग्स क्या होती है? मटेरियल थिंग्स वो चीजें होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम पैसे को हम मेजर कर सकते हैं, 500, 5000, 10,000, 25,000, तो इस तरीके से हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं, तो वो हो गई मटेरियल थिंग, यानी जिसको हम नाप सकते हैं वो हो गया मटेरियल थिंग। ठीक है, अब नॉन मटेरियल थिंग जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन कौन सी है नॉन मटेरियल थिंग।
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हम बात करें इज्जत क्या हमें कहीं से मिल रही है, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं कि 2 किलो मिल गई, 3 किलो मिल गई, 4 किलो मिल गई, सिक्योरिटी मिल रही है तो हमें 5 किलो मिल गई, ऐसे हम उनको चीजों को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। तो हमारी जो लाइफ है केवल इस पे डिपेंड नहीं रहती कि हमें हमेशा वैल्यू किसको देनी है, मटेरियल थिंग को, उसके साथ साथ हमें नॉन मटेरियल थिंग्स को भी वैल्यू देनी। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक आप इसे एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। देखिए आपके पास में जॉब के लिए दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर आपको मिल रही है 25,000 सैलरी एंड ऑप्शन बी के अंदर आपको मिल रही है 30,000 सैलरी। ठीक है, और ऑप्शन ए के अंदर आपको 25,000 सैलरी तो कम मिल रही है, लेकिन इसके साथ कुछ फैसिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, रेस्पेक्ट मिल रही है वहां पे, सराउंडिंग यानी वहां का वातावरण बहुत अच्छा, आप अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है इनमें से। तो आप इनमें से, आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप कौन सा ऑप्शन है चूज करेंगे जॉब के लिए। ठीक है, तो सबका आंसर ये ही होगा कि हम ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। वैसे पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये अदर चीजें, सिक्योरिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, रेस्पेक्ट, सराउंडिंग, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो आप हमेशा किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या इनकम को भी महत्व दिया, अगर इनकम को महत्व देते तो किस ऑप्शन की तरफ जाते, ऑप्शन बी की तरफ। लेकिन आपने इनकम के साथ साथ अदर चीजों पे भी ध्यान दिया और वो चीजें ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो हम डेवलपमेंट के लिए कोई भी गोल होता है उसमें केवल इनकम ही नहीं होता, उसके साथ साथ अदर गोल भी होते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने अभी बात की है कि डेवलपमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल है उनके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है। तो डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं, तो उसके साथ साथ उनके आइडियाज भी डिफरेंट डिफरेंट, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा इनकम एंड अदर गोल। ठीक है, इसमें भी हमने देखा कि इनकम के साथ साथ अदर सोर्स, अदर गोल भी होते हैं जिनको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट के लिए, अब मैं आप से पूछता हूँ कि हम बच्चों बताओ कि किस तरीके से हम नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई कहेगा सर एक काम कीजिए, आप जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनको आप क्या कर दीजिए, ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास, ताकि प्रोडक्ट हमारा देश है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं वो कहेंगे कि ऐसे कीजिए, आप हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवा दीजिए जिससे हमारा देश डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि आप ऐसे कीजिए, जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट को क्या करें, प्राइवेटली ओनरशिप दे दीजिए, यानी प्राइवेट लोगों को दे दीजिए ताकि हमारा प्राइवेट लोग अच्छे से काम करेंगे और फिर वो हमारे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई कहेगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से कर दीजिए तो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। हर व्यक्ति का, अब हमने ये जो आइडिया सुने हैं सबके, उसमें हमारे एक कंक्लूजन निकल के आया। एक तो आया, वर्ड आया कि एक ने तो कहा कि प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए ओनरशिप, एक ने कहा गवर्नमेंट सेक्टर को, प्रोडक्शन यूनिट का। ठीक है, तो दोनों के जो आइडिया थे वो कौन से थे, कैसे थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, एक दूसरे के विरोध में थे। तो विरोध में देश के विकास के लिए पूरी जनता से, पूरे लोगों से, वहां पॉपुलेशन से पूछा जाता है कि किस तरीके से देश का डेवलपमेंट हो, तो हमारे पास में उनका जो आइडिया है वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग आइडियाज होंगे, लेकिन हमें उन सब आइडियाज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें सबको एक साथ, क्योंकि हमें देश का विकास करना है, देश का विकास तभी किया जा सकता है कुछ अच्छे से सभी जगह का, सभी व्यक्तियों का विकास हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हम इसमें नेशनल डेवलपमेंट में हमेशा ये देखेंगे कि सबका हर तरीके से विकास हो, उसमें हर व्यक्ति को, हर सेक्टर को, हर चीज को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें नेशनल डेवलपमेंट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करना होगा। क्या क्या करके, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बहुत सारे फैसिलिटी जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, उसके बाद यानी लोगों के जीवन स्तर को अच्छे से बढ़ाना है, और उसके साथ इंक्रीजिंग देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है अभी बात करेंगे अपन।
पर उनकी इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी जाए, इनहेंस। उनके साथ साथ आपको सोशल इम्यूनिटी को, सोशल जो सुविधाएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें भी उनको अवेलेबल करवाई जाएगी उस देश के अंदर, तो देश डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा, अगर देश को हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लोगों के जीवन स्तर में, लोगों की इनकम में, उनके साथ साथ जो हमारे पास जो सोशल एमिनिटीज हैं उनको भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, तो उस तरीके से देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि जब हम बात करें कि टोटल जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास में पाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये पर कैपिटा इनकम। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे एक बाउंड्री लाइन के अंदर हमने जितनी इनकम जनरेट, जितने लोग रहते हैं उन सब की इनकम का टोटल। ठीक है, तो इनकी अभी भी डेफिनेशन लिखवाते हैं आपको, और ये जो मैं लिखवाता हूँ आपको, ये लिख के है, इनकी आप जब आपको बीच में एक क्या ले ले, एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपको जब आप वापस रिवीजन करें तो इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ जो वर्ड हमने बात की थी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और भी कुछ अदर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो इस चैप्टर में अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये सारी डेफिनेशन है, एक एक वन वर्ड के क्वेश्चन अभी आते हैं इनमें से, और ये आपको एक चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिए, बाय एडिंग द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट, यानी जितने भी लोग इस देश के अंदर निवास कर रहे हैं, ऑफ ए नेशन वी ऑब्टेन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो अगर हम जिस देश के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों की हम इनकम को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, नेशनल इनकम। समझ में आई बात? ठीक है, अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अब टोटल इनकम ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री मतलब नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। आपको पता है एवरेज निकालना है किसी चीज का, जैसे मान लो आप 5 बच्चों के पास, किसी के पास 5 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 50 रुपए, तो हम सबका टोटल निकाल के उसमें 5 से डिवाइड कर देते तो क्या आती है, एवरेज इनकम आती है। ठीक है, उसी तरीके से ये इस पर कैपिटा इनकम को हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ ए 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ ए 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी एक साल के अंदर अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो ही क्या है, IMR। कई बार इसको शॉर्ट में भी लिखा हुआ देखा जाता है, IMR। ठीक है, IMR क्या है कि 1000 बच्चों के जन्म पर, 1000 बच्चों के जन्म पर उनमें से कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है एक साल के अंदर, वो उसको हम क्या बोलते हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगला हमारे पास में टॉपिक है लिटरेसी रेट। ठीक है, अब लिटरेसी रेट क्या होती है, द प्रोपोर्शन ऑफ ए लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी 7 साल या 7 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोग जो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना परसेंटेज। अगर हम बात करें 7 साल से ज्यादा लोग किसी एरिया के अंदर, मान लेते हैं कि 70 लोग पढ़े लिखे हैं 7 साल से अबव एज के, तो हम कहेंगे कि यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, 70%। ठीक है, इसी तरीके से
कि जिस लिटरेसी रेट क्या हो गया कि 7 साल और 7 साल से ज्यादा एज के लोग जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, साक्षर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। ठीक है, उसके बाद में नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन। अब हम बात करें सेम ऐसा ही इसमें देखिए कि अगर जिन बच्चों की एज 14 से 15 ईयर के बीच में हो, 14 to 15 ईयर हो, बीच में नहीं सॉरी, एज ग्रुप किस एज ग्रुप के हो 14 to 15 के, और वो बच्चे कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसका परसेंटेज ही क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे एक एरिया के अंदर हम मान लेते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग बच्चे जो है वो 100 बच्चे हैं, 100 में से 30 बच्चों ने स्कूल अटेंड किए, तो वो क्या हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो 30%। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। अब है कि हमें पता लगाना है कि कितने लोग जीवित रहते हैं, कितनी उम्र जो है ये देखते हैं कि इतने साल तक एवरेज व्यक्ति की उम्र होती है। ठीक है, अब देखो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को जन्म होते हैं 5-6 महीने 7 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे होते हैं जो 100 ईयर के होते हैं, कोई 60 साल, कोई 30 साल, इस तरीके से उनकी जो एज है वो डेथ की एज अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनका क्या निकालना, हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। और ये एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ, और उसके बाद में हम लगा देते हैं एवरेज निकाल के बता देते हैं कि लगभग यहाँ पे इतने साल तक व्यक्ति जीवित रहता है, वो ही है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, अब हमने इसमें तो ये सारे के सारे जो आपने ये टॉपिक पढ़े हैं ये इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, और हमेशा इन्हीं में से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया नेशनल इनकम क्या है, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का। देखो नेशनल इनकम क्या है कि हम जो देश के अंदर लोग रह रहे हैं उन सभी की इनकम का क्या, टोटल। ठीक है, नेशनल इनकम। और अगर नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, वहां की पॉपुलेशन से, तो वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद में हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आईएमआर क्या है कि 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु होगी। ठीक है, तो वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद में लिटरेसी रेट, यानी 0 से 7 एज ग्रुप के बीच, एज ग्रुप के 7 साल से ज्यादा एज ग्रुप के कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, 0 नहीं सॉरी 7 एंड अबव एज ग्रुप के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में वो क्या होता है, लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 to 15 ईयर के कितने बच्चे हैं जो इतने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनका परसेंटेज ही क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी हमारे जीवन जीने की उम्र है वो कितनी होती है, एवरेज एज, वो हम क्या, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो इन बच्चों इन को आप क्या कर सकते हो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, ताकि अब जब आप एग्जाम के टाइम इस सभी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तो आपको ये काम आएंगे। ठीक है, अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, कि हम किस तरीके से कंपेयर करें कि कौन कौन से देश डेवलप हैं, कौन डेवलपिंग हैं, ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये सारा, उसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, ये भी इसमें और भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।